वालेकुम नाजरीन, सुबह प्रोग्राम सुबह रोशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाबर मलिक सैफ़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में एक अजीम सिलसिला नक्शबंदिया के एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग को खराज तहसीन पेश करेंगे। आपका इसमें मुबारक हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरफ़पुरी रहमतुल्लाह अलैह ताला है। आपकी सने वलादत के हवाले से कोई ख़ास सबूत तो नहीं मिलता, लेकिन आपने जब ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे और एक दिन आप अपने मुरीदीन के साथ बैठे हुए थे, आपने गुफ्तगू फरमाते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 63 साल की उम्र अता फरमाई और मुझे 2 बरस बढ़कर 65 साल की उम्र अता फरमाई। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी सने वलादत तकरीबन 1863 ईस्वी बनती है। आप नाज़रीन ज़ीवकार, जब आपकी विलादत बासादत करीब आई तो आपकी वालदा को ख्वाब के अंदर ये इशारा दिया गया कि आपके बतन अतर से जो बच्चा पैदा होगा वो अल्लाह की बारगाह के अंदर मकबूल होगा। इसके और हवाले से एक और भी तारीख में मिलता है कि आपके मोहल्ले के अंदर एक मजजूब चला फिरा करता था, घूमा करता था, और वो अक्सर आपके घर के सामने आकर फरमाया करता था कि यहाँ से मुझे एक अल्लाह वाले की खुशबू आती है। आपकी वालदा माजिदा का नाम माई आशा बीबी था। आपके वालिद मोहतरम का नाम मियाँ अजीज़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ताला था। आपके अबाओ अजदाद में मौलवी गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह ताला का नाम बहुत ज़्यादा मिलता है कि जो अल्लाह के बड़े बरगज़ीदा बंदे थे, और उनके साथ साथ आपके अबाओ अजदाद में खुशखती का भी बहुत ज़्यादा नाम मिलता है कि इसमें अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा कमाल दर्जा अता फरमाया था। आपके अबाओ अजदाद मुख्तलिफ़ इलाकों से होते हुए, जिनमें कसूर और फिर हुजरा शाह मकीम का नाम मिलता है, आखिर में आपके अबाओ अजदाद शरफ़पुर शरीफ में आकर क़याम पजीर हुए। आपके वालिद और आपकी वालदा एक नेक सीरत खतून थी और आपके वालिद एक नेक सीरत इंसान थे। आप बचपन ही से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व इश्क के अंदर मुस्तगरक रहा करते थे। आपकी उम्र मुबारक जब थोड़ी बढ़ी और आपने बैत के लिए अपने अबाओ अजदाद के पीर व मुर्शद जो हुजरा शाह मुकीम में थे उनके पास गए। वहाँ पे पीर सादत अली रहमतुल्लाह अलैह ताला थे, जिनके पास आपने जाकर बैत की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार फरमा दिया कि आपके फैज़ की जगह कहीं और है। फिर आप कोटला शरीफ के एक अजीम बुजुर्ग मियाँ अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ताला के यहाँ मुरीद हुए। उन्होंने सिलसिला नक्शबंदिया के अंदर आपको मुरीद फरमाया और उसके बाद आपके कल्ब के ऊपर नज़र फरमाकर आपको कमाल दर्जा अता फरमाया। आप अल्लाह ताला के एक मकबूल बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आपका ये मामूल होता था कि आप सादात की बहुत इज़्ज़त व अहमियत करते थे। कभी कोई सादात अगर आपकी बारगाह में आ जाता तो आप उसको बहुत इज़्ज़त व एहतराम के साथ उसके साथ पेश आते। उसके साथ नाजरीन, आपकी ये आदत का ये मामूल हुआ करता था आपके आस्ताने का कि आप अपने आस्ताने की जो पहली सफ़ हुआ करती थी उसके अंदर जो है कभी भी किसी दारे मुंडे को खड़ा नहीं हुआ करते थे, खड़ा नहीं करने देते थे। उसके साथ साथ आप अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के बहुत ज़्यादा पाबंद थे। बल्कि एक वाक़या आपसे मिलता है कि एक सालिक आपके पास, एक शख्स आपके पास मुरीद होने के लिए आया, लेकिन उसने अर्ज़ की कि मैं कुछ दिन यहाँ क़याम करूँगा और आपके अंदर कोई करामत देखकर फिर मैं मुरीद हूँगा। तो आपने फरमाया कि ठीक है। जब चंद दिन बाद वो वापस निकलने लगा तो आपने फरमाया कि क्या तूने कोई करामत नहीं देखी? तो उसने कहा, जी मैंने कोई करामत नहीं देखी, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ, किसी और बुजुर्ग से जाके बैत होऊंगा। तो आपने फरमाया कि क्या कोई ऐसा लम्हा मेरे अंदर पाया कि जो मैंने शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गफलत में गुजारा? तो उसने अर्ज़ की कि हजूर ऐसा कोई लम्हा मैंने नहीं देखा। तो आपने फरमाया कि इससे बढ़कर और करामत क्या मांगते हो कि कोई लम्हा मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट कर नहीं गुजारा। तो आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर में हमेशा मुस्तगरक रहा करते थे और आपके नज़र से लाखों करोड़ों दिलों को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इन बुज़ुर्ग हस्तियों का सदका हमें भी अपनी बारगाह का मकबूल बंदा बनाए। ये अल्लाह ताला के मकबूल व बरगज़ीदा बुज़ुर्ग
3 ربیع الاول بمطابق 1347 عیسوی کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار مبارک پر ہزاروں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بابر ملک سیفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔